ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है। रिवाइज डेट है 18/1/2007 का, 18 जनवरी का चला हुआ ये मुरली है ना। अब बाबा शीर्षक दे रहा है, अब स्वयं को मुक्त कर मास्टर मुक्तिदाता बन सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। अभी तक मांगने वाले सभी बन रहे हैं, मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो, मुझे इस बंधन से मुक्ति दो, मुझे उस बंधन से। लेकिन अब बाबा कह रहा बहुत समय ज्ञान में चल लिए, अब मुक्तिदाता बनने का समय है। बहुत आत्माएं आपके पास आएंगी मुक्ति पाने के लिए, है ना। बहुत सारा कूड़ा कचरा अपने अंदर लेकर आएंगी, वो कहाँ निकालेंगी? आपके पास निकालेंगी। आप उसे मुक्ति दान दो। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर की स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। दो प्रकार के बच्चे देख कर बाबा भी खुश हो रहे हैं। एक है लवली बच्चे और दूसरे हैं लवली बच्चे। दोनों की स्नेह की लहरें बाप के पास अमृत बेले से ही पहुंच रही है। हर एक बच्चे के दिल से ऑटोमेटिक गीत बज रहा है, मेरे बाबा, है ना। 18 जनवरी को तो दिन भर साइलेंस में रहते हैं, याद करते हैं, तो हर एक आत्मा के दिल से निकल रहा है मेरा बाबा, मेरा बाबा। कोई प्यार में बोल रहा है, कोई प्यार में लीन होकर बोल रहा है। प्यार में लीन होना मतलब बाप समान बनकर बोल रहा है। तो बाप दादा के दिल से यही गीत बजता है, मेरे बच्चे, लाडले बच्चे, बाप दादा के सिरताज बच्चे। ऐसे कोई भी आज तक कोई शब्द यूज किया हम लोगों के लिए? कोई भी नहीं बोला है। तो आज स्मृति दिवस के कारण सबके मन में स्नेह की लहर ज़्यादा है। अनेक बच्चों की स्नेह की मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पिरो रही हैं। जो जो याद कर रहा है बाबा को, याद में आँख से मोती भी गिर रहे हैं, तो बाबा हर एक का माला पहन रहा है प्यार का। बाप भी अपनी स्नेही बाहों की माला बच्चों को पहना रहे हैं। महसूस करते हैं ना, जिस दिन आप बाबा को याद कीजिए बहुत अच्छा महसूस होगा, और जिस दिन थोड़ा सा भी आप नेगेटिव याद कर लीजिए उस दिन सारा नेगेटिव आने लगेगा। तो इसीलिए बाबा कह रहा है कि आज तो 18 जनवरी है, आज सभी बच्चे मुझे बहुत प्यार से याद कर रहे, तो मैं भी उन्हें बाहों की माला पहना रहा हूँ। बेहद के बाप दादा की बेहद की बाहों में समा गए हैं, सभी समा गए हैं बाबा की बाहों में। आज सब विशेष स्नेह के विमान से पहुंच गए हैं और दूर दूर से भी मन के विमान में अव्यक्त रूप से फरिश्ते के रूप से पहुंच गए। जैसे सारे बच्चे तो बाबा मिलन में नहीं जाते थे ना, तो बाबा इसीलिए कह रहा है कि कुछ बच्चे प्यार में यहाँ तक पहुंच गए हैं और कुछ बच्चे अव्यक्त रूप से भी मन बुद्धि के विमान से यहाँ पहुँच गए हैं। तो सभी बच्चों को बाप दादा आज स्मृति दिवस, सुसमर्थी दिवस की पदमा पदम याद प्यार दे रहे हैं। बाबा का स्मृति दिवस यानी समर्थी दिवस, हर बात में कल्याण है। हम लोग भविष्य की चिंता करते, पता नहीं मेरा भविष्य कैसा होगा आने वाले समय में, वो ऐसा सोचता है मेरे लिए, वो ऐसा सोचता है। ये सब बात सोचने की ही नहीं है। आप सिर्फ सोचिए कि मैं बाबा मेरा पहला, दूसरा है कि बाबा की श्रीमत पर हम चल रहे हैं, तीसरा है कि बिना स्वार्थ के हम सबकी सेवा कर रहे, सबको सुख दे रहे हैं। अच्छा, ये तीनों काम जब हो रहा, फिर ये डर क्यों कि मेरे साथ अच्छा होगा या बुरा होगा? ये सोच ही क्यों? जब हम ये तीनों काम कर रहे तो मेरे साथ तो अच्छा होना ही है, 100% होना है। तो यह दिवस कितनी स्मृतियाँ दिलाता है, ये दिवस कितनी सारी स्मृतियाँ दिलाता है, और हर स्मृति सेकंड में समर्थी बना देती है। कितने बच्चे चले, कितने सारे विघ्न आए बाबा के साथ, दादियों के साथ, क्या हुआ? कोई बाल विवाह का कर सका? किसी का कुछ भी नहीं कर सका। तो कितनी सारी स्मृतियाँ दिला रहा बाबा। दूसरा बाबा क्या कर रहा है? समर्थी दिवस, समर्थी आ रहा हमारे अंदर कि कुछ भी गलत नहीं हो सकता हमारे साथ। तो स्मृतियों की लिस्ट सेकंड में स्मृति में आ जाती है ना। स्मृति सामने आते ही समर्थी का भी नशा चढ़ जाता है ना। जैसे ही बाबा याद आया तो बाबा के साथ साथ महसूस होने लगता कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होना ही है। तो पहली स्मृति याद है, जब बाप के बने तो बाप ने क्या स्मृति दिलाई थी? पहली बार मिले तो
आप कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा हो। बाबा यही बोला ना कि आप कल्प कल्प की भाग्यवान आत्मा हो। याद करो, इस पहली स्मृति से क्या परिवर्तन आया? आत्माभिमानी बनने से परमात्मा बाप के स्नेह का नशा चढ़ गया। जब पहली बार बाबा के ज्ञान में आए थे शुरू तो पहली बार जब दुर्गा पूजा आया था तो सब देवियों की निकाल कर मूर्ति बनाकर पूजा कर रहे थे। तो उस समय बाबा तो बोल दिया था कि बच्ची तुम ही दुर्गा हो। अब बोल रहे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ही दुर्गा हूँ, लेकिन वो फीलिंग नहीं था, वो महसूसता नहीं थी कि मैं ही दुर्गा हूँ। लग रहा था कि कोई गलत तो नहीं कर रहे ना, देवी दुर्गा कहाँ और कहाँ हम। फिर बोले नहीं, बाबा बोला है तो हम हैं, और करते चले गए। मतलब नहीं समझते थे ना कि दुर्गा होता क्या है। दुर्गा शब्द का, दुर्गा का मतलब दुर्गुणों का नाश करने वाले। तो बाबा कहते हैं क्यों नशा चढ़ा? दिल से पहला स्नेह का शब्द कौन सा निकला? मेरा मीठा बाबा, मेरा बाबा। बस गीत बजता रहता था अंदर में ना शुरू कि मैं बाबा की, एकदम लगता था जैसे कि भगवान हमें मिल गया। नशा चढ़ता था, सबको खुलकर बोल देते थे भगवान मिल गया। बोले हाँ 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, इसको भगवान मिला है ना। हंसते थे लोग, बोले तुम विश्वास नहीं भी करो तो भी मुझे भगवान मिला है। यही डायलॉग हमको मिला। हाँ, तो और इस गोल्डन शब्द निकलने से नशा क्या चढ़ा? सारी परमात्मा प्राप्तियां मेरा बाबा कहने से, जानने से, मानने से आपकी अपनी प्राप्तियां हो गई। बाबा के पास जो जो था ज्ञान गुण शक्तियां, वो सब मेरा हो गया, सब कुछ मेरा हो गया। अनुभव है ना? अनुभव है कि नहीं? बाबा से अनुभव होता है था। मेरा बाबा कहने से कितनी प्राप्तियां आपकी हो गई। जहाँ प्राप्तियां होती हैं वहाँ याद करना नहीं पड़ता, स्वतः याद आता है। याद करना पड़ता है जबरदस्ती, अभी याद करने बैठना है बाबा को, यो लगाने बैठना है, बिल्कुल नहीं। बैठना है तब याद करेंगे। बाबा तो समाया हुआ है मन बुद्धि में, बस उसी का याद समाया हुआ, बैठने की जरूरत ही नहीं। तो सहज है कि हार्ड लगता है याद करना? सहज लगता है, क्योंकि मेरी हो गई ना। बाबा किसका हो गया? मेरा हो गया। तो बाप का खजाना किसका हो गया? मेरा हो गया। तो फिर चिंता किस बात का? तो मेरापन याद किया नहीं जाता, याद ही रहता है। मेरा भुलाना मुश्किल होता है ना, याद करना मुश्किल नहीं होता। अभी देखिए जैसे कि अभी आत्मा है हम, तो अभी तो प्रैक्टिस हो गया कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन ऐसे मैं स्त्री हूँ तो हल्का सा भी कोई स्त्री वाला फीलिंग आता था तो तुरंत आ जाता मैं स्त्री हूँ। मेरापन था क्योंकि ये शरीर रूपी वस्त्र मुझे मिला है। तो अभी बाबा कहता है कि याद रखो मेरा बाबा, और बाबा का सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है। तो जैसे अनुभव है मेरा शरीर, तो भूलता है क्या? भुलाना पड़ता है ना। अब भुलाना पड़ता है कि ये शरीर मेरा नहीं है। क्यों? मेरा है ना। तो जहाँ मेरापन होता है वहाँ सहज याद हो ही जाती है। तो स्मृति ने समर्थ आत्मा बना दिया। एक शब्द मेरा बाबा ने क्या बना दिया? समर्थी आत्मा, हर बात में अच्छा सोचने का। कोई भी बुरा है ही नहीं, कोई भी बुरा नहीं है। हम अपनी स्थिति को अच्छा नहीं बना पा रहे हैं, तो भाग्य विधाता अखुट खजाने के दाता को मेरा बना लिया, और किस बात की कमी होगी। तो ऐसी कमाल करने वाले बच्चे हो, मेरा शब्द कह के कमाल कर देना है। जो पत्थर बुद्धि है, बाबा कहता ना लोहा है, लेकिन तुम पारसनाथ बनकर उसे सोना बना दो, तब कहेंगे ना चमत्कार लोगों को। तो परमात्मा पालना के अधिकारी बन गए। जो परमात्मा पालना सारे कल्प में एक बार ही मिलती है, ये पालना इसी समय मिल रहा है बाबा के साथ चलने का। ये समय सतयुग में भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तो कुछ याद ही नहीं होगा। सोने का महल होगा, हीरो से जड़े हुए, सोने से जड़े हुए वस्त्र आभूषण होंगे, रासलीला चलेगी। लेकिन स्मृति देखिए, जब सारा सामान मिल जाता है तो उतना सुखी महसूस नहीं करते, जबकि जो सामान मेरे पास बहुत समय से नहीं है और अचानक प्राप्तियां होने लगती है, उसका खुशी ज़्यादा महसूस होता है। उसी तरह 63 जन्म से हम ढूंढ रहे थे बाबा को, और खुशी ढूंढ रहे थे, सुख ढूंढ रहे थे। इस जन्म में हम सब कुछ जानते हुए, सुनते हुए, समझते हुए खुशी का अनुभव कर रहे हैं।
बेहद का खुशी, बेहद का नशा, ये बहुत सुंदर समय है। तो ऐसी पालना बाबा बोलता है सतयुग में भी नहीं होगा, इस समय जो पालना है। तो आत्माएं और देव आत्माओं की पालना तो मिलती है, लेकिन परमात्मा पालना सिर्फ एक जन्म मिलता है। तो क्यों ना हम सिर्फ बाबा के बन के रहें, सिर्फ बाबा के, और कोई देहधारी याद ही क्यों रहे। आप कर्तव्य निभाएं, सारा कर्तव्य निभाएं, कोई स्वार्थ नहीं रखें कि हम इतना किए, हम इतना किए। मेरे साथ बोलते ना कि एक व्यक्ति एक साधु के पास गया, बोलता है ना कि हमको खुशी नहीं, तो बोला कि खुशी तब मिलेगी जब दूसरों की सेवा करोगे। वो व्यक्ति बोला कि ठीक हम सेवा करेंगे। बोले जाओ, कोई बूढ़ी माता थी उसका सेवा करने लगा। सेवा 1 महीना तक किया, फिर भी दुखी। तो साधु बोला क्यों दुखी हो? बोले कि वो कभी भी नहीं हमको बोलती है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। क्या अच्छा करने के लिए तुम उसका मतलब बड़ाई लेने के लिए तुम सेवा कर रहे हो कि अपनी खुशी के लिए? तो जब हम दिल से बिना स्वार्थ के सेवा करें तब वो सेवा कहलाएगी। अंश मात्र भी आ गया, हम इतना कर रहे हैं, मेरे लिए तो कुछ नहीं सोचता, इन लोग ऐसा है वैसा, कोई खुशी नहीं महसूस होगा। आपका कर्तव्य, आप पूर्वज आत्मा है। बाबा क्या बोला है? पूर्वज आत्मा हो, तुम करो बस और छोड़ दो। पैसा बच्चों से नहीं लेना हमको। नौकरानी जो घर में रहती है, बात जो काम करती है, क्या घर के बच्चों से पैसा मांगती है क्या? कि मालिक से मांगती है? मालिक से मांगती है ना। हम बच्चों से क्यों आशा रखें? सारे बच्चे हैं, ये दृष्टि बना लीजिए, चाहे वो इस शरीर में माता पिता ही क्यों ना हो, सब बच्चों के रूप में देखिए। मत माता पिता ही बोलिए, मत ये बोल दीजिए कि आप मेरे बच्चे हैं, लेकिन मैं आत्मा ज्ञान में हूँ पहले, तो मेरे लिए सब बच्चे हैं। तो आत्मिक रूप गुप्त है, तो गुप्त ही समझना है और उसके बाद पालना देना है। तो आज की स्मृति सो समर्थी दिवस पर परमात्मा पालना का नशा, खुशी सहज याद आ रही है। याद आ रहा है कि कैसे बाबा शुरुआत में लगन की अगन लगा दिया था, कितना खुशी देता था। मतलब जो नामुमकिन लगता था वो मुमकिन कर देता था, जो असंभव लगता था वो संभव हो जाता था बाबा के प्यार में। क्योंकि आज का वायुमंडल सहज याद का था ना, तो आज के दिन सहज योगी रहे। आज के दिन भी याद के लिए युद्ध करनी पड़ी क्या? क्योंकि आज का दिन स्नेह का दिन कहेंगे ना। नहीं मालूम था कि स्मृति दिवस क्या होता है, ये 18 जनवरी का दिन क्या होता है, लेकिन बुलाया गया था सेंटर में, पहली बार गए थे, लेकिन युगल का तो विरोध। आ जाओ घर, नहीं रहना है वहाँ, आ जाओ। रोते, आँख में आंसू अंदर में डुबाए हुए, भरे हुए, और निकल गए बाहर। बोले बाबा तुम जानो। बाबा बोले तुम बैठ जाओ बच्ची। बाबा टच किया, बैठ जाओ बच्ची, वो कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन वो एहसास नहीं था ना, भगवान इतना बड़ा थोड़ी पता था, बोलते थे व्यक्ति बड़ा है। निकल गए, बोले बुला रहे हैं तो अब जाना पड़ेगा। बाबा बोला बैठो, टच किया, लेकिन हम नहीं बैठे और घर आ गए। लेकिन स्मृति दिवस बाबा तो सबको पालना देता है ना। घर आकर साक्षात्कार हो गया। बोले अच्छा हुआ बाबा वहाँ से निकले, तभी तो साक्षात्कार हुआ हमको। और उसके बाद बाबा ब्रह्मा भोजन भी खिलाया। तो हर एक सेकंड बाबा के प्यार में अगर याद करेंगे ना तो नशा छा जाएगा। कितना प्यार करता था बाबा, लोग तो विश्वास नहीं करते थे। तो इसने मेहनत को मिटा दिया ना, मेहनत नहीं करना पड़ा, बस बाबा के प्यार में डूब गए। इसने सब बातें सहज कर देता है। तो सभी आज के दिन विशेष सहज योगी रहे या मुश्किल आई? बाबा को याद करने में मुश्किल रही कि याद सहज आया? सहज होता है ना, बाबा के ज्ञान में चलना बिल्कुल सहज है। नहीं समझते हैं ना तो मुश्किल लगता है। आप देह भान को छोड़ते नहीं तो मुश्किल लगेगा नहीं, आप आत्मा समझे, सहज हो जाएगा। तो जिसको आज के दिन मुश्किल आई वो हाथ उठाओ, जिसको मुश्किल लग रही वो हाथ उठाओ। सब समझदार है, मुश्किल नहीं लग रहा, लेकिन ऐसे बोलेंगे मुश्किल है। किसी को भी नहीं आई, झूठ तो नहीं ना बोल रहे हो? सब सहज योगी रहे ना। अच्छा, जो सहज योगी रहे वो हाथ उठाओ। जो सहज योगी रहे, हाँ ठीक है, सभी ने उठा दिया, अच्छा है। सहज योगी रहे, फिर से बाबा पूछ रहा है, झूठ नहीं बोलना है। सहज योगी रहे ना, बाबा याद रहता है। तो आज माया को छुट्टी दे दी थी। आज माया आप पर विघन नहीं डाल रहा था। देखिए छुट्टी मिला था उस दिन भी। मतलब सोच रहे थे कि इतना विरोधी आत्मा, और जैसे ही हम बाहर निकले ना कि बाबा हम जा रहे, जाओ, आंख में आंसू भर कर लो, बुला रहे हैं युगल, हम जा रहे हैं अब। तो बाबा बोला बैठ जाओ बैठ जाओ, कुछ नहीं करेगा।
तो हमको विश्वास नहीं हुआ। जैसे ही बाहर निकले ना तो युगल का तुरंत फ़ोन आया कि देखो हम निकल चुके हैं, कहीं जा रहे हैं, सो तुम रह जाओ। हम ताज्जुब करे कि जो आत्मा विरोध करी वो कैसे बोल रही कि बैठ जाओ। तो ये बाबा था, उस दिन माया को क्या दिया था बाबा? छुट्टी दे दिया था कि माया आज मेरे बच्चों पर कोई आफत नहीं लाना। तो आज माया नहीं आई ना, नहीं आई। आज माया को विदाई दे दी। अच्छा, आज तो विदाई दे दी, उसकी मुबारक हो, आज तो विदाई दे दिए। अगर ऐसे ही स्नेह में अगर समाये रहो तो माया को तो विदाई सदा के लिए हो जाएगी। अगर बहुत प्यार कर रहे हो हर रोज तो माया कभी नहीं आएगी, माया को सदा विदाई हो जाएगी। क्योंकि अभी 70 साल पूरे हो रहे हैं। अभी कितना साल पूरा हो रहा है? ये उस समय चला है 90 साल अब पूरा होने जा रहा है ना, स्टार्ट होने जा रहा है। तो बाप दादा इस वर्ष को न्यारा वर्ष और सभी का प्यारा वर्ष, मेहनत से मुक्त वर्ष, समस्या से मुक्त वर्ष मनाने चाहते हैं। आप सभी को पसंद है? पसंद है? क्या क्या बाबा मुक्त करवा रहा है? क्या क्या मुक्त करवा रहा है? मुक्ति वर्ष, पूरा वर्ष हमें मुक्त अवस्था में रहना, एकदम मुक्त स्वतंत्र अवस्था। देह भान में आप किसी को बांधते हैं तो आप खुद बंधते हैं। ये बांधना ही बंधना होता है। बाबा कृष्ण क्या बोलते हैं? मैया तू प्यार के आंचल से तू बांध के देख, मैं बंध जाऊंगा। तो अभी हम लोग प्यार से जब बांधते हैं, बहुत लोग बोलते हैं ना कि हम लोगों के बच्चे तो बिना बोले ही सब जगह चल जाते हैं, यहाँ के बच्चे नहीं जाते हैं कहीं, लोग ताज्जुब करते। अच्छा, किसी को हम लोग बांधते हैं कि आप मत जाइए, वहाँ नहीं जाइए, वहाँ नहीं जाइए? बांधते नहीं हैं, प्यार में बंधे हुए हैं कि नहीं हमको यहाँ अच्छा लग रहा है, बंधे जाते हैं प्यार में। तो प्यार में बांधना सीखिए, अपने आप सबको अच्छा लगेगा। तो मुक्ति वर्ष मनाएंगे क्योंकि मुक्ति धाम में जाना तो अनेक दुखी अशांत आत्माओं को मुक्तिदाता बाप के से साथी बन मुक्ति दिलाना है। बाप के साथ कंबाइन होकर सबको मुक्ति दिलाना। सब बच्चे फंसे हुए हैं, किसमें? देह भान में फंसे हुए, मेरा तेरा में फंसे हुए हैं। तो मास्टर मुक्तिदाता जब स्वयं मुक्त रहेंगे तब तो मुक्ति वर्ष मनाएंगे। अब खुद ही मुक्त नहीं है तो दूसरों को क्या मुक्ति दिलाएंगे? अभी जाना है सेवा में, क्या करें, मेरे बच्चे ऐसे कर बोल रहे हैं, नहीं जाने बोल रहे हैं, अब मत जाइए सेवा में। मुक्ति नहीं है, आप मुक्त नहीं है। बच्चे बोल रहे हैं मुझे जाना है, सेवा में जा रहे, कहीं गलत जगह नहीं जा रहे हैं। क्योंकि आप ब्राह्मण आत्मा स्वयं मुक्त बन अनेकों को मुक्ति दिलाने के निमित्त हो। एक भाषा जो मुक्ति दिलाने के बजाय बंधन में बांधती है, समस्या के अधीन बनाती है, वह है ऐसा नहीं वैसा, ऐसा नहीं ऐसा होता तो हम कर लेते, ऐसा नहीं वैसा होता, ये नहीं, वैसा नहीं ऐसा। जब समस्या आती है तो यही कहते हैं ना, बाबा ऐसा नहीं था वैसा था ना, ऐसा नहीं, तो ऐसा नहीं होता ऐसा होता। यह है बहानेबाजी करने का खेल, बहानाबाजी बनाने का खेल। बाबा कुछ ऐसा हो गया ना इसलिए आज हम नहीं जा पाए, बहाना। वो माया आपको रोक ली, आप बोली हमको जाना है आज, तो माया भी शांत हो जाएगी, माया कुछ नहीं करेगी। क्योंकि हजारों की दुआ अगर मिल जाती है तो एक छोटा सा बिगड़ मेरा चूहा क्या बिगाड़ेगा? कुछ नहीं। तो बाप दादा ने सबका फाइल देखा, फाइल में क्या देखा होगा? सबका स्थिति है पावरफुल कि देह भान में बने हुए हैं। मेजोरिटी का फाइल प्रतिज्ञा करने के पेपर से भरा हुआ है कि हम प्रतिज्ञा करते हैं बाबा हम अच्छा से अच्छा करेंगे। प्रतिज्ञा करने के टाइम बहुत दिल से करते। हम लोग भी शुरुआत में बोलते थे बाबा हम कर लेंगे, फिर ढीला पड़ जाते थे, है ना। लेकिन अब दृढ़ता धीरे धीरे आ रहा है, सोचते भी है। लेकिन अभी तक देखा कि फाइल बड़ा होता जाता है लेकिन फाइनल नहीं हुआ है, फाइनल नहीं हुआ है। बच्चों के मतलब बच्चे बोलते थे मम्मी आपसे तो कोई मतलब ही नहीं रखना, बच्चे बोलते थे। क्यों? क्योंकि आप तो हम शांति में गए, आपको तो मेरे से मतलब ही नहीं है। लेकिन निश्चिंत, हाँ ठीक है मतलब नहीं है, बाबा को मतलब है ना तुमसे। अभी जानते हैं अपने मन से जो बेटा नहीं मानने लगा था, अभी बेटा फोटो लेकर गया। अब एक ही फोटो दिए थे बेटी को, बेटी आ गई थी तो बेटी वाला फोटो दे दिए बेटा को बाबा का। अब बोल रहे ना कि उसे लेकर बेटी को दे देंगे। मम्मी तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि फोटो हमसे लेकर उसको दे देगी? महसूस करा रहा है बाबा, महसूस करा रहा है। आज ही एक पेपर आया उसके पास, अनुभव है ये कि रात में ना कुछ लड़की का, 2 लड़की रहती है बगल में, तो उसका दरवाज़ा कोई लड़का ठकठकाया और लड़की
वो कैमरा लगा हुआ, कैमरा अकबकाहट में नहीं देखी, वो बोली यही किया है, बेटा को ही देख ली, रूप देखने में वैसा ही था, तो बोला यही किया है। अब पूरे ऑनर को बोल दी कि यही किया है। अब सारा ग्रुप पहुंच गया, उसको गालियां देने लगा, बेटा को रात भर गालियां दिया। बोले पहले आप प्रूफ दीजिए कि हम किए। अंदर से उसको, वो भी तो कम उम्र का है, डर रहा था कि कुछ मतलब गलत कहीं मेरा झूठ मूठ का तो वीडियो नहीं बना ली हो। तो फिर बाबा को देखा, अब बोले अब तुम जानो बाबा। तो देखा पूरा वीडियो सर्च किया मतलब कैमरा से, तो देखा दूसरा लड़का चश्मा पहना हुआ, ये तो चश्मा पहना हुआ नहीं था, तो बोला कि ये दूसरा लड़का। जब नीचे गया तो वीडियो में जो लड़का था वो नीचे लड़का बैठा हुआ था। अब जाकर उससे बोला कि तुम क्या कर रहे हो, तो बोले कि भैया देखिए ना, मेरा आईफोन चोरी हो गया, ग्राउंड फ्लोर में कलकत्ता में चोरी हो जाता है, खिड़की कितना भी ना हल्का सा भी खुला रहे ना चोरी हो जाता है। आईफोन चोरी हो गया, उसका जो ये था पैसा वैसा सब चोरी हो गया। तो फिर उसको मोबाइल दिया अपना, आलो बात कर लो, और उसके बाद उसको विधाड़स दिया कि देखो ग्राउंड फ्लोर में बहुत संभल कर चलना। फिर जाकर ऑनर से बोला कि देखिए ये लड़का था, और ये लड़का मजबूरी में खटखटाया कि मेरा लैपटॉप मिल जाए, मेरा आईफोन मिल जाए, सो मेरा। तो सब लोग आया, फिर माफ़ी मांगा, बोले कि बोला यहाँ तक बोला मारेंगे तुमको तो बोला कि मार लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गलती का पश्चाताप होगा तो आप बहुत पछताएंगे। तो फिर बोला मम्मी ऐसा ऐसा, रात भर सोने नहीं दिया। बोले बेटा तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा पाप का बोझा था, जो गालियों से उन लोग चुपतू करवा दिया, सो उन लोग को क्षमा भी करो और क्षमा मांग लो, दोषी मत दो किसी को भी। तो दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए कहा जाता है जान चली जाए पर प्रतिज्ञा ना जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वचन न जाए मतलब हम प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि हम सबके साथ अच्छा रहेंगे, किसी के लिए गलत नहीं सोचेंगे, तो फिर प्राण चला जाए लेकिन ये प्रतिज्ञा कभी ना जाए। तो बाप दादा ने आज सबकी फाइल देखी, बहुत प्रतिज्ञाएं अच्छी अच्छी की, मन से भी की हैं, लिख कर भी दिया है। तो इस वर्ष क्या है, इस वर्ष का क्या करेंगे, फाइल को बढ़ाएंगे या प्रतिज्ञा को फाइनल करेंगे। मतलब लिख रहे हैं, रोज लिख रहे हैं कॉपी में, हम ऐसा करेंगे बाबा ऐसा। कॉपियां भर गई, फाइलें भर गई, अभी भी और फाइल बनाना है कि करके दिखलाना है, करके दिखलाना। फाइनल करेंगे कि अब किसी भी आत्मा के लिए अंश मात्र भी नेगेटिव नहीं, मेरा कर्म फल आ रहा है और हम अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा करें तो मेरे साथ कम में चुपतू हो रहा है। तो क्या करेंगे अब इस वर्ष, क्या करेंगे, मुक्ति वर्ष मनाएंगे कि किसी भी आत्मा के प्रति अंश मात्र भी गलत न सोचेंगे, न बोलेंगे, न करेंगे। तो पहली लाइन वाले बताओ, पांडव सुनाओ, टीचर्स सुनाओ, सब करने के लिए तैयार हैं। आज के बाद किसी आत्मा का शिकायत होगा, प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना, फाइनल, किसी का भी शिकायत नहीं। तो इस वर्ष जो बाप दादा के पास फाइल बड़ा होता जाता है ना, उसको फाइनल करेंगे, या इस वर्ष भी फाइल कागज ऐड करेंगे और लिख लिख के बाबा को बोलेंगे। अब बोलना नहीं है, करके दिखलाना है। क्या करोगे बोलो पांडव, फाइनल करेंगे, चाहे कहीं भी रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, पेपर आएगा, परीक्षा लेगा, आया चला जाएगा। जो समझते हैं झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन भी करना पड़े, सुनना भी पड़े, लेकिन बदलना ही है, वो हाथ उठाओ, बोलिए हाँ हाथ उठाएं। मतलब हमको झुकना भी पड़े, सहना भी पड़े, क्या क्या बोल रहा बाबा, बदलना भी पड़े। अब देखिए कि बहुत घर में परिवार, जब हम आए इस ज्ञान में ना तो एकदम साधारण में रहने लगे थे, अभी भी रहते हैं। अब परिवार वालों को लग रहा है कि नहीं तुमको पहनना पड़ेगा सब कुछ अच्छे से अच्छा, ठीक है ले दो, लाओ पहन लेते, पहनने में क्या जा रहा है, लेते जाओ लाते जाओ, पहनते जाते हैं, लेकिन टाइम पर, रोज रोज नहीं। अब दिन भर बोलेंगे कि पूरा सर से पाँव तो सजे रहो, तो वैसा नहीं होगा हमसे तो बोले टाइम पर बने, तो बदले उनके अनुसार कि चलो कहीं भी जा रहे, चलो फुल मेकअप भी, तो क्या दिक्कत है इसमें, मेरा देह भान तो नहीं है ना कि कोई मेकअप में देखा बहुत सुंदर, बोला अब साधारण देख लेगा तो क्या बोलेगा कैसी लग रही है। तो बाबा कहता है बदलना भी पड़े, उनको बदलने के लिए कुछ ढलना भी पड़े, सहना भी पड़े, झुकना भी पड़े, लेकिन आप क्या करेंगे, करके दिखलाएंगे, बदल के उनको दिखला देंगे। वो जब बदल जाएगा तो सारी दुनिया में प्रत्यक्षता होगा ना कि
कि देखो सब ज्ञान में आ रहे हैं, सब ज्ञान में आ रहे हैं, तो वो हाथ उठाओ, करके दिखलाएंगे इस वर्ष? सभी हाथ उठाएं। देखो टीवी में सबका फोटो निकालो, सभी का फोटो निकालना, 2 3 4 टीवी लगे हुए हैं है ना, सबका फोटो निकल रहा। आज के बाद चेहरा उदास नहीं होना चाहिए, है ना, दिल शिकस्त नहीं होना है। तो यह रिकॉर्ड रखना, बाबा को यह फोटो निकाल कर दे देना, कौन कौन हाथ उठाया है सबका फोटो बाबा को निकाल कर देना। कहाँ है टीवी वाले बाबा बुला रहा टीवी वालों को, कहाँ है टीवी वाले, जल्दी जल्दी फोटो निकाल कर दो। तो बाप दादा भी फाइल का फायदा तो उठावें, फाइल आप लिख कर दे रहे हैं तो आप फायदा तो उठाएगा ना, कि आप लिख कर, सबूत है बाबा पास कि आप लिख कर दे रहे हो। मुबारक हो, मुबारक हो, आप अपने आप के लिए ही ताली बजा लो, मुबारक के लिए, है ना। देखो जैसे एक तरफ साइंस, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी, तीसरी तरफ पापाचारी, सब अपने अपने कार्य में और वृद्धि करते जा रहे हैं। अभी क्या है, पाप भी बढ़ रहा है और साइंस भी अपना इन्वेंशन करता जा रहा है, और तीसरा भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बहुत नए नए प्लान बनाते जाते हैं। तो आप तो वर्ल्ड क्रिएटर के बच्चे हो, आप इस वर्ष ऐसी नवीनता के साधन अपनाओ जो प्रतिज्ञा दृढ़ हो जाए। बाबा कह रहा है इस वर्ष और दृढ़ता लाओ और कुछ विशेष प्लान बनाओ। तो क्योंकि सभी प्रत्यक्षता चाहते हैं, देखना चाहते हैं। देख रहे हैं ना, जब शुरू में बाबा के घर में रोज भोग लगता था, रोज भंडारा लगता था, लोग पूछते थे इतना पैसा कहाँ से आता है, तो बाबा देता है। बोले बाबा देता है, कहाँ से देता है अब बाबा का भंडारा कभी खाली हुआ? रोज ब्रह्मा भोजन, और इतना ब्रह्मा भोजन भर जाता था कि कहने का नहीं, भरपूर होकर खा के जाओ। तो जितना भरपूरता भंडारा भरपूर, उतना भंडार हमेशा भरपूर रहता है। जो सोचते हैं ना कंजूसी करे, तो कंजूसी का वाइब्रेशन से कंजूसी भंडार में भी हो जाता है। तो ये सब नहीं सोचना है। तो कितना खर्चा कर रहे हैं, देख रहे हो ना, लोग देखते हैं कहाँ से लोग इतना खर्चा कर रहा है, कहाँ से पैसा ला रहे। घर वाले तो एक बार क्या किए थे ना, कि पैसा एकदम पूरा बंधन कर दिए कि पैसा देना ही नहीं है, घर से ही ले जा रही होगी। तो बोले मत दो, बाबा को सौंप दिए, देखो बाबा ऐसा ऐसा हो रहा है। अब फिर भी पैसा आने लगा और बड़ा बड़ा काम होने लगा। अब तो विश्वास कर लिए कि इन लोगों के पास पैसा बहुत है तो जगह जगह पर बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, हर एक वर्ग मेहनत अच्छी कर रहे हैं। लेकिन अभी इस वर्ष ये एडिशन करो कि जो भी सेवा करो मानो मुख की सेवा करते हो। तो सिर्फ मुख की सेवा नहीं, मनसा वाचा और स्नेह सहयोग रूपी कर्म, एक ही समय में तीनों सेवाएं इकट्ठी हों। अब देखिए कि किसी माता को हम ज्ञान दे रहे हैं और वो माता कितना सुनने की आदी है, पहले वो देखना है ना कि वो आत्मा कितना सुनना चाहती है ज्ञान। अब वो माइंड से एकदम डिस्टर्ब है, उसको ज्ञान 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 देते जाएंगे, वो माता तो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो सुनना ही नहीं चाहेगी। दूसरा वो बंधन में है, तो बंधन में हम बोले रोज आउट सेंटर, अरे कैसी आएगी वो, पहले उसको बंधन से मुक्त कराओ ना, पहले उसको बताओ ज्ञान, तब आएगी ना। उसके बाद उसको कैसे चलना, सहज योग है, हठ योग नहीं है। तो बाबा कहता प्यार का सहयोग दो। आप प्यार देते देते जब माताएं बहनें भाई बंधन मुक्त हो जाते हैं तो वो खुद ही करेंगे कि नहीं सेवा। आप आते के साथ जबरदस्ती बोल दीजिए और धन दो और धन दो, बाबा के यज्ञ में लगाओ, कहाँ से वो माता लगाएगी, तो खुद दुखी होकर आई है। पहले उसको ज्ञान दो, सहयोग दो, स्नेह दो, वो खुद अपने मन से करेगी। आपको जरूरत है क्या कि इस यज्ञ में उसका सफल हो रहा है। तो अलग अलग नहीं हो, तुम एक परिवार हो, हम लोग सब सुख समझे, एक दूसरे के दुख को समझें। एक मन सेवा में देखा जाता है कि बाप दादा रिजल्ट देखने चाहते हैं, वह नहीं होती है। जो रिजल्ट बाबा देखना चाहता है वो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हम समझते नहीं है सामने वाले का दुख पीड़ा, सामने वाले को समझें हम कि वो किस स्थिति में है। जो आप भी चाहते हो प्रत्यक्षता हो जाए, तो अभी तक पहले से ही यह रिजल्ट बहुत अच्छी है, सब अच्छा अच्छा बहुत अच्छा कह के जाते हैं, लेकिन अच्छा बनना अर्थात प्रत्यक्षता होना, अच्छा बनना है। किसी भी हालत में उनको ये ना लगे कि हम लोग गलत कर रहे हैं, वो देखें कि सच में बाबा के बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं, इनके विचार कितने अच्छे हैं। अभी जहाँ जा रहे हैं हम लोग सेवा करने, देख रहे हैं ना माताओं के अंदर कितना परिवर्तन लग रहा है, जैसे कि पिछले जन्म में आ चुकी हैं, सारा ज्ञान लेकर आई हैं। अभी ज़्यादा दिन क्या 15 दिन हुआ होगा, 20 दिन,
और अभी देखिए कितना परिवर्तन हो रहा है, जो 10 साल 20 साल वाले बच्चे भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो प्रत्यक्षता होना, तो अब एडिशन करो, एक ही समय पर मनसा वाचा कर्मणा में स्नेही बनो, सहयोगी भी बनना है। हर एक साथी, चाहे ब्राह्मण साथी हो चाहे बाहर वाले हैं, सेवा के निमित्त जो भी बनते हैं वह साथी हो, लेकिन सहयोग और स्नेह देना है। ये कर्मणा सेवा में नंबर लेना है, लेने वाला नहीं कि तुम आए हो ज्ञान में तो ज्ञान हम दे रहे तो पैसा तुरंत देते जाओ, नहीं, उसको स्नेह देना, उसको सहयोग देना है, वो खुद देगी। हर एक आत्मा को जब ज्ञान मिलता है कि हमको सफल करना, तो करती है, हमें मांगने का जरूरत ही क्यों, मांगने से मरना भला अच्छा। लोग पूछते हैं कहाँ से आ रहा पैसा, पूछ लीजिए माताओं से, मांगा जाता है, बताया जाता है हाँ ये है। बाकी जितना बड़ा बड़ा कार्य हुआ कि नहीं, क्या अभी 2.5 लाख का प्रोग्राम हुआ या 3 लाख का कोई भी चीज लिए, क्या जबरदस्ती किसी से किया गया कि आप इतना दो, किसी से किया गया? आप अपनी मर्जी से लगाएं तो क्या हुआ, खरीदाया कि नहीं, कहाँ से आया पैसा, कोई भी नहीं बोल सकता कि हम दिए। तो यह कर्मणा सेवा में नंबर लेना है, यह भाषा नहीं कहना कि यह ऐसा किया ना तभी ऐसा करना पड़ा, ये देता नहीं है ना, इसीलिए जबरदस्ती इसको करना पड़ता है कि ताकि इसका सफल करवा सके। ऐसे सफल कराया जाता है क्या कि जबरदस्ती दिलवा कर? नहीं, जब तक वो दिल से नहीं दिया तब तक पूरा सफल नहीं होता है, अपने दिल से देना है। तो स्नेह के बजाय थोड़ा थोड़ा कहना पड़ा। बाबा शब्द नहीं बोलता, यह करना ही पड़ता है, कहना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है, ये नहीं, ये सब बोल नहीं, बाबा के बच्चों का नहीं होना चाहिए। कहना ही पड़ता है, बोलना ही पड़ता है, नहीं। इतने वर्षों में देख लिया, बाप दादा ने छुट्टी दे दी है, ऐसे नहीं वैसा करते रहें, लेकिन अभी तक कब तक ऐसा चलेगा? आदत पड़ जाता है, शुरू बोलते ना कि जैसा शुरुआत में आप करेंगे वही अंत तक आपका चला जाएगा। इसीलिए शुरुआत में ही अच्छे संस्कार आप भर ले। अभी देखिए कितना अच्छे से सब कुछ हो रहा है। तो बाप दादा से सभी रूह रिहान में मेजोरिटी कहते, बाबा आखिर भी पर्दा कब खुलेगा? खोलोगे? बाबा पर्दा खोलेगा कि हम लोग खोलेंगे? कौन खोलेगा पर्दा? हम लोग खोलेंगे। कब तक चलेगा बाबा? बाबा हम ही लोग से पूछेगा कब तक चलेगा, तुम देवभान से कब तक मुक्त होगे? तो बाप दादा आपको कहते ये पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलबेलापन की, कड़वेपन की कब तक? पहले तुम छोड़ो, दुनिया बदल जाएगी। अभी लग रहा है दुनिया बदल गया, हम लोगों को बदल गया ना। अब तो लोग देखते तो एकदम निश्चिंत अनुभव होता है, अरे जो कल पे पहले हुआ है वो होके रहेगा, हम अपना श्रेष्ठ कर्म करते चले जाएं। तो बाप दादा का भी क्वेश्चन है, कब तक? हम लोगों से बोल रहा है, कब तक? क्वेश्चन करेंगे क्या कि बाबा मेरा पेपर कब तक चलेगा? आप बदल जाओ, पूरी तरह से पुराना संस्कार छोड़ दो, तो आप उत्तर दो, बाप दादा भी उत्तर देगा कब विनाश हो जाएगा। क्योंकि बाप दादा विनाश का पर्दा तो अभी भी इसी सेकंड खोल सकता है, अभी भी खोल सकता है। जैसे कि आप विनाश करना, तो विनाश करना जैसे देहधारियों से हम जुड़े हुए हैं, विनाश का मतलब सारे देहधारी एक साथ हमसे लड़ाई करने लगेंगे, विनाश होगा ना रिश्तों का, सारे लड़ाई करेंगे, फिर आप चिल्लाएंगे बाबा ये रिश्ते हैं, ये हमसे इतना लड़ते हैं, ये ऐसा करते हैं। अरे विनाश करा रहा है बाबा, आप जो फंसे हुए हैं रिश्तों में वो विनाश करा रहा है, यही तो विनाश है। आप धन संपत्ति में फंसे हैं, सारा संपत्ति खत्म हो गया, विनाश हो गया। कब खोलोगे पर्दा? यही पर्दा खुल रहा है। तो लेकिन पहले राज्य करने वाले तैयार हो जाए तब ना। अब बाबा धन संपत्ति सब बहा देगा बाढ़ में, अच्छा आपका स्थिति क्या होगा? आप तो कमजोर है, फंसे हुए, तो आप दुखी होंगे कि नहीं? तो पहले तो हमें स्वराज अधिकारी बनना होगा ना, तब ये सब विनाश होगा। तो अब से तैयारी करोगे तब समाप्ति हो, समीप लाओगे। तो तैयारी क्या करेंगे? ना देह में अटकना अपने, ना देहधारियों में, ना धन संपत्ति में, ना दुनिया के आकर्षणों में, है ना। बस मुझे बाप समान बनना है। तो किसी भी कमजोरी की बात में कारण नहीं बताना, अब ये कारण से ऐसा कर लिए बाबा, ये कारण से निवारण करो, यह कारण था ना, ये नहीं। बाप दादा सारे दिन में बच्चों का खेल तो देखते हैं ना, बच्चों से प्यार है ना, तो बाबा बार बार खेल देखते रहते। ये खेल बाबा को भी खेल लगता है, अब सच में खेल लगता है। शुरू में बोलते थे कि बाबा आपको कैसे खेल लगता है, यहाँ तो दुख हो रहा है, अब मजा आता है खेल खेलने में।
तो बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है, एक समय में पूरे वर्ल्ड दिखाई दे सकती है, चारों ओर के बच्चे दिखाई दे सकते हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे गुड़गांव हो, सब दिखाई दे देते हैं, सब बच्चे क्या कर रहे हैं बाबा कहीं भी देख सकता है। तो बाप दादा खेल बहुत देखते हैं, टालने की भाषा बहुत अच्छी करते हो, टाल देते हो बाबा की बातों को, अच्छा बाबा कर लेंगे, मुक्त हो जाएंगे, नहीं, यह कारण था ना बाबा, बाबा मेरी गलती नहीं है, इसने ऐसा किया ना, इसने उकसाया हमको, 10 गालियां दे दी, तब हम एक गाली दिए तो गाली तो निकला ना, तो उसने तो किया, चलो वो कलयुगी था, तुम कौन से युग में हो, संगम युगी, तो आपका गाली देना शोभा देगा, देगा? लेकिन आपने समाधान किया गाली देकर, आप बोलिए उसको, आप उसको डांटिए भी, लेकिन अपने अंदर की स्थिति में रह कर कि मैं आत्मा हूँ, इस खेल में मेरा ये रोल है। तो कारण को कारण ही बनने दिया या कारण का निवारण में बदली किया? तो सभी पूछते हैं ना बाबा आपकी क्या आशा है हमसे, बाबा की क्या आशा होगी? हर माँ बाप का अपने बच्चों से क्या आशा है, मेरे बच्चे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन जाए। तो बाप दादा आशा सुना रहे हैं, बाप दादा की एक ही आशा है, निवारण दिखाई देवे आपके चाल चलन व्यवहार से, कारण खत्म हो जावे, समस्या समाप्त हो जावे, समाधान होता रहे। हो सकता है, हो सकता है कि कारण सुनाएंगे, ऐसा करता है, ऐसा करता है, बोलेंगे क्या? समाधान क्या करे, वो गाली दे रहा है, आप स्थिर होकर देखिए, ये आत्मा अपना रोल अदा कर रहा है, मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा, क्योंकि हम इसको परेशान करके आए, हम चुपचाप बाबा को याद करके इसको सकाश दे रहे हैं। अब कल ही एक माता बोली पैसा छीन रहा है हमसे, अब छीन रहा है, मेरा बस नहीं चल रहा, मेरे में इतना ताकत नहीं है, तुरंत बाबा तुम समझो, अब पैसा भी अगर लेगा तो अब तुम जिम्मेवार हो, दे दिए पैसा, मेरा जिम्मेवारी नहीं, अब वो पी रहा नहीं पी रहा वो बाप का जिम्मेवारी है, हम निश्चिंत रहे। तो पहली लाइन वाले बोलो, हो सकता है, हो सकता है, कान तो हिलाओ, सभी कान हिलाए संगीता बहन। तो पीछे वाले हो सकता है, सभी ने हाथ उठाया, हो सकता है, सभी हाथ उठा रहे, हो सकता है, हो सकता है। तो कल अगर टीवी खोलेंगे ना तो टीवी में देखेंगे तो जरूर ना, तो कल टीवी देखेंगे तो चाहे फॉरेन वाले हो चाहे इंडिया वाले, चाहे छोटे छोटे गांव वाले हो चाहे बहुत बड़ी स्टेट वाले, कहाँ भी कारण नहीं दिखाई देगा, पक्का कोई भी कारण तो नहीं बोलेंगे ना, इसमें हाँ नहीं कह रहे हैं, सभी बोले हाँ होगा, कारण नहीं बताएंगे आज के बाद, होगा? फिर से बाबा पूछ रहा होगा, चलो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ सभी, अच्छा हाथ तो बहुत अच्छा उठा लेते हो बाप दादा खुश हो जाता है, कमाल है हाथ उठाने की, एक्सरसाइज हो जाता है ना, बस उठा लेते हैं। तो खुश करना तो आता है बच्चों को, क्योंकि बाप दादा देखते हैं, सोचो आप कोटों में कोई हो, कोई में भी कोई निमित्त बने हो, है ना, कोटों में कोई में भी कोई हो, निमित्त बनते हो, अभी इन बच्चों के सिवा और कौन करेगा? अच्छा दुनिया को बदलने का कार्य कौन करेगा? बाहर वाले करेंगे, बाबा के बच्चे ही करेंगे, तो आपको ही तो करना है ना। तो बाप दादा की आप बच्चों से बहुत उम्मीदें हैं, बहुत उम्मीद है, उम्मीद पूरा करना है ना। तो और जो आएंगे ना वह तो आपकी अवस्था देख करके ठीक हो जाएंगे, है ना, जब हमारी अवस्था ठीक होगी तो लोग आएंगे और तुरंत ठीक हो जा रहे हैं, ये दिख रहा है ना, तुरंत तुरंत परिवर्तन आ रहा है। और अभी मतलब युक्ति से भी सबको धारणा में लाना है, युक्ति से अभी सबको शरीर में कष्ट है, क्यों ना पहले दिनचर्या को सुधारा जाए किसी का, कि जैसे खान पान एकदम करते, ये नहीं बोलना है आपको नॉनवेज छोड़ना, आपको लहसुन प्याज छोड़ना, कुछ नहीं छोड़ना है, आप केवल अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, मन को स्वस्थ रखिए, उसके लिए ऐसा खान पान खाए। युक्ति से हमें बहुत अच्छे से समझाना है, उन्हों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिर जिसको आप बताएंगे ना फिर उनको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आप बन जाओ बस, क्योंकि आप सभी ने जन्म लेते ही बाप से वायदा किया है, साथ रहेंगे, साथी बनेंगे, साथ चलेंगे, ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे, यह वायदा किया है सभी ने कि त्रेता में आ जाएंगे, कहाँ आना है? सतयुग में भी श्री कृष्ण के साथ आएंगे, है ना,
जब साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ में सेवा के साथी भी हो ना, तो अभी क्या करोगे? अभी क्या करोगे? पूरी फाइल बंद, फाइनल करेंगे, है ना? तो हाथ तो बहुत अच्छा उठाया, क्या करेंगे? हाथ उठाएं, क्या करेंगे? फाइनल करेंगे, फाइल नहीं बताएंगे। तो बाप दादा खुश हो गए। लेकिन जब भी कोई बात आवे ना, तो यह दिन याद कर लेना, आज के दिन की मुरली याद कर लेना, यह तारीख या टाइम याद करना कि हमने क्या हाथ उठाया था। जब भी दुखी होंगे ना, तो हाथ उठाने वाला फोटो याद कर लेना है। मदद मिल जाएगी बाबा, हम तो हाथ उठाएं, अब आ जाओ मदद करने। तो आपको बनना तो पड़ेगा ना, आपको पहले बनना तो पड़ेगा ना। देह भान में नहीं, दुखी होने वाला देह भान है। तो अभी सिर्फ जल्दी बन जाओ। आप सोचती हो ना, हम ही तो कल्प पहले भी थे, अभी भी हैं, तो हर कल्प हमें ही बनना है। तो यह तो पक्का है ना, 2 साल बनेंगे, तीसरे साल खिसक जाएंगे क्या? मतलब 10 दिन हम अच्छा रहे, 11वां दिन पूरा ज्वालामुखी हो गए, तो सही है? तो खिसक जाए, ऐसे नहीं होगा। तो सदा याद रखो, हम ही निमित्त हैं, हम ही कोटों में कोई, कोई में भी कोई हैं। कोटों में कोई तो आएंगे, लेकिन आप कोई में भी कोई हो गए हो, है ना? तो आज स्नेह का दिन है, तो स्नेह में कुछ भी करना मुश्किल तो नहीं होता ना। इसीलिए बाप दादा आज ही सभी को याद दिला रहे हैं। ब्रह्मा बाप से बच्चों का कितना प्यार है, यह देख करके शिव बाबा को बहुत खुशी होती है। ब्रह्मा बाबा को जब भी शिव बाबा बोलते थे कि अब प्रकृति को आदेश दे, तो ब्रह्मा बाबा बोलते थे कि थोड़ा दिन और दे दीजिए, थोड़ा दिन और दे दीजिए। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के प्यार को देखकर बहुत खुश होते हैं। चारों ओर देखा, चाहे सप्ताह का स्टूडेंट है, चाहे 70 साल वाला है, 70 साल वाला और 7 दिन वाला भी आज के दिन प्यार में समाया हुआ है। तो शिव बाप भी ब्रह्मा बाप से प्यार, बच्चों का प्यार देखकर खुश होते हैं कि कितना, मतलब ब्रह्मा बाबा अच्छा करके गए कि 70 साल वाला भी बाबा से प्यार कर रहा, तो 7 दिन वाला भी प्यार कर रहा। तो बाबा अव्यक्त होकर भी बहुत प्यार देते, हम लोगों को सहयोग देते हैं। तो आज के दिन का और समाचार सुनाएं बाबा। आज के दिन इन एडवांस पार्टी भी बाप दादा के पास इमर्ज होती है, जो एडवांस में चली गई ना, जैसे कि इस जन्म में शरीर छोड़ दी तो एडवांस में चली गई है। तो एडवांस पार्टी भी आपको याद कर रही है कि कब बाप के साथ मुक्ति धाम का दरवाज़ा खोलेंगे। आज सारी एडवांस पार्टी बाप दादा को यही कह रही थी कि हमको तारीख बताओ, अब हमको भी तो जाना है। तो क्या जवाब दें? बाप दादा पूछते हैं हम बच्चों से कि एडवांस पार्टी को क्या जवाब दें, बताओ क्या जवाब दें। जब तक बच्चे नहीं तैयार होंगे, आप बोलेंगे कि खोल दो, पर्दा खोल दो, जल्दी जल्दी विनाश हो जाएगा, हम तैयार ही नहीं हुए, तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो जवाब देने में कौन होशियार हैं? तो बाप दादा यही उत्तर देते हैं कि जल्द से जल्द हो जाएगा, हो ही जाएगा। लेकिन इसमें आप बच्चों का बाप को सहयोग चाहिए। किसका सहयोग चाहिए? बच्चों का सहयोग बाप को चाहिए। हम बच्चे बनेंगे तभी तो होगा ना। तो सभी साथ चलेंगे ना, सभी साथ चलेंगे ना। साथ चलने वाले हैं या रुक रुक कर चलने वाले हैं? साथ चलने वाले हैं, तो निरंतर बाप के श्रीमत पर चलते रहना है। साथ में चलने वाले हैं ना, साथ में चलना पसंद है ना, साथ में चलना पसंद है कि पीछे पीछे जो भूत बैताल बन कर जाते वो? साथ में चलना तो समान बनना पड़ेगा ना, देवी देवता ना साथ में चलते हैं। तो अगर साथ में चलना है तो समान तो बनना पड़ेगा बाप के समान। कहावत क्या है? हाथ में हाथ हो, साथ में साथ हो, है ना। तो पति पत्नी को देखते हैं ना, नया नया जोड़ा बनता है तो हाथ में हाथ डाल के चलते हैं ना। तो हम भी तो नया नया जोड़ा बने हैं, बाबा के हाथ में हाथ डाल कर चलना है। तो हाथ में हाथ अर्थात समान बन गए। तो बोलो दादियाँ, बोलो, तैयारियां हो जाएंगी। दादियाँ बोलो, दादियाँ हाथ उठाओ, दादियाँ हाथ उठाओ। यहाँ दादियाँ बनने वाली कोई आत्मा है? उठाइए हाथ, हम लोग सब दादियाँ हैं, बन रहे हैं। आपको कहा जाता है ना बड़े दादा, तो बताओ दादियाँ, दादाएं, क्या तारीख है कोई? अभी नहीं तो कभी नहीं। तो क्या तैयारी करना है? अब आज ही बनकर दिखलाएंगे, है ना, इस वर्ष बनकर दिखलाएंगे। अभी नहीं तो कभी नहीं का अर्थ क्या हुआ कि अगर अभी आप बने नहीं ना, तो पूरे कल्प के लिए फिर गिर जाएंगे।
तो अभी तैयार है ना? जवाब तो अच्छा दिया, हाँ जी, है ना? दादियाँ, पूरा होना ही है। दादियाँ तो बोल दे हाँ, पूरा होना ही है। हर एक छोटे बड़े इसमें अपने को जिम्मेवार समझे। ये नहीं कि हम तो अभी 7 दिन का बने, हम क्या जिम्मेवारी ले। नहीं, जिम्मेवार हैं सभी। इसमें छोटा नहीं होना है। 7 दिन का बच्चा भी जिम्मेवार है, क्योंकि साथ चलना है। अकेला बाप जाने चाहे चला जाए, लेकिन बाप नहीं जा सकता है, बिना बच्चों को लिए साथ नहीं जाएगा। साथ चलना है, वायदा बाप का भी है और आप बच्चों का भी है, तो वायदा तो निभाना पड़ेगा ना। तो निभाना है ना सबको। अच्छा, चारों ओर के पत्र, याद पत्र, ईमेल, फोन, चारों ओर के बहुत बहुत आए हैं। यहाँ मधुबन में भी आए हैं तो वतन में भी पहुँचे हैं। तो आज के दिन जो बंधन वाली आत्माएं हैं, माताएं हैं, उन्हों का भी वे बहुत स्नेह भरी मन की यादें बाप दादा के पास पहुँच गई। जैसे बांधेरियाँ चिल्लाती बोलती हैं ना, बाबा हम नहीं जा पा रहे मधुबन, हमको भी ले चलो। तो उनका भी याद प्यार बाबा तक पहुंच गया। बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों को बहुत याद भी करते हैं और दुआएं भी देते हैं। अच्छा, चारों ओर के स्नेही बच्चों को, लवली और लवलीन दोनों बच्चों को सदा बाप के श्रीमत प्रमाण, हर कदम में कदम जमा करने वाले नॉलेजफुल पावरफुल बच्चों को, सदा स्नेही भी हैं तो स्वमानधारी भी हैं तो सम्मानधारी भी हैं। ऐसे सदा बाप की श्रीमत को पालन करने वाले विजयी बच्चों को, सदा बाप के हर कदम पर कदम उठाने वाले सहज योगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है आज का, लाइन क्लियर के आधार पर नंबर 1 पास होने वाले एवर रेडी बनो। तो सदा एवर रेडी, हमेशा तैयार रहना। अभी बोला गया कि आपको यहाँ नहीं जाना, आपको इधर तुरंत जाना है, परिवार वाले बोल रहे हैं, और आप अगर टालते हैं, जबरदस्ती कर देते हैं, तो फिर लड़ाई का घर हो जाएगा, संकल्प चलेगा। तुरंत समाधान करें। हमें क्या करना चाहिए, बाप से बोलकर तुरंत समाधान करें। तो यह ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। अपनी बुद्धि की लाइन ऐसी क्लियर हो जो बाप का कोई भी इशारा मिला और एवर रेडी हो गए। एवर रेडी, उस समय कुछ भी सोचने की जरूरत ना हो। अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा, ऑर्डर होगा, यहाँ ही बैठ जाओ, यहाँ पहुँच जाओ। तो कोई भी बात या संबंध याद ना आए, कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। तुरंत ऑर्डर हुआ, अभी अभी तैयार। ये तैयारी जानते हैं लौकिक में परिवार वाले कर दिए। हम लोग में क्या होता है ना कि आज अभी जाना है ना, तो तुरंत 10 मिनट पहले बोला जाता है, तैयार कर लो बैग, चलो यहाँ जाना है। ऐसे तैयारी पहले से ही करवा दिया है बाबा। तो इसीलिए अब एवर रेडी, जहाँ जो चीज़ बोला गया हाँ कर लेंगे, तो नंबर 1 पास हो सकेंगे। लेकिन यह सब अचानक का पेपर होगा, इसीलिए अभी से एवर रेडी, तैयार रहो। अगर बाबा बोले चलो अब बच्चे तुम्हारा टाइम हो गया जाने का, तो ये नहीं कि बाबा बच्चे कैसे रहेंगे, अभी धन दौलत कहाँ कहाँ हम जमा करके रहे, पासबुक है, किसी को बताए तक नहीं है बाबा, है ना। ये सब चलता है सब माताओं का, भाइयों का। तो एवर रेडी बनो। स्लोगन है, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा को ईश्वरीय स्मृति और शक्ति का भोजन दो। ईश्वरीय स्मृति क्या, मैं कौन, मेरा कौन, और शक्ति मैं कौन हूँ, बाबा की संतान हूँ, कल्प पहले वाली देव आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ, महात्मा हूँ। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। कई बच्चे कहते हैं कि जब योग में बैठते हैं तो आत्माभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। तो उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ याद आए। तो निराकारी मैं कौन, निराकारी आत्मा। निर्विकारी आत्मा, कोई विकार नहीं, मतलब देह भान का विकार नहीं। निरहंकारी, कोई अहंकार नहीं कि मेरे बिना काम कैसे होगा। तो सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसीलिए जिस समय जो चाहे वह स्थिति हो, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। बाबा कहते हैं अगर स्थिति नहीं बनाए ना तो धोखा मिल जाएगा। इसीलिए एक बहन का अनुभव है ना कि कहीं जाना था तो पूरी तैयारी हो गई, अचानक बाबा का टेचिंग आया कि नहीं जाना है बच्ची, तुमको दूसरे जगह सेवा में जाना है। तो सारी तैयारी हो गई थी, तो इत्तेफाक से उस दिन उनको
कुछ और बड़ा सेवा करना था, इसलिए बाबा रोक दिया था। तो इसीलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमेशा हमें अपने आप को ड्रामा के एक्यूरेट में चलना है, एक्यूरेसी में। ओम शांति।